बिल्कुल भी रहने वाला है हेक्टर। उन्होंने स्पॉट किया एडमिनो को और इसी के साथ समापन वो टीम गॉड लाइक का हुआ। एक भी प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला नहीं और इस मुकाबले से आए हैं मात्र 2 अंक। गेम वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए, बट एक है ओपी तो पीछे पड़ गए गॉड लाइक के। इधर जाने के बाद उस कहानी का भी जरूर हमें अंत होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जी हाँ, गॉड लाइक उनका भी अंत होता हुआ इस इरैंगल से। केवल 2 ही पॉइंट्स इस पर्टिकुलर मैच से निकाला गया। कुछ खास उतना बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक आया नहीं है। सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा गॉब्लिन। उनका वो ग्रेनेड इस पावर वो डाउन 100 में वो बचते एकमात्र खिलाड़ी उनके सामने। एक 1v3 की सिचुएशन, शायद एक ग्रेनेड वहां पे काफी हो, बट गॉब्लिन उनको डाउन किया गया 100 में। ही somehow still surviving the team soul। वो फाइनल फिनिश कंफर्मेशन। 2 टीम के साथ फाइट ले रही है विक्टोरियस समर्स। उनको भी उन्होंने परेशान किया, पर एडमिनो वो यहाँ पर डाउन हो गए। और अब टॉमे और मानिया 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। सामने से जाती हुई टीम जेनेसिस की खिलाड़ी वाइपर, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। सीट स्विच करा गया हंटर्स। उन्होंने गॉड लाइक के प्लेयर्स को चलती गाड़ी से ही एलिमिनेट कर दिया। ये हुआ तो हुआ क्या, और हुआ कैसे हुआ जो हुआ? गॉड लाइक कैसे बाहर हो गई? उनके ऊपर तो रश आ रहा था। वो स्प्रेस भले ही जो करने गए थे, एडमिनो को भले ही डाउन किया था, लेकिन कोई स्प्रे कनेक्ट हो ही नहीं पाया। वो हड़बड़ी में गड़बड़ी और गॉड लाइक बाहर। आज का दिन बॉटम पे अंत कर रही है गॉड लाइक 16वें पायदान पे। ऐसी शुरुआत तो नहीं सोची थी मेजी। जो गैप आया है उनके मैचेस के बीच में, शायद ये भी एक बड़ा कारण कि बिल्कुल फॉर्म नहीं है प्लेयर्स के पास। बट अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन में बहुत सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अगर गॉड लाइक नंबर 1 बनना चाहती है तो। देखो शॉर्ट पे बताऊंगा कि आज नीचे है, दिन के शुरुआत में एंड में ऊपर आ जाएंगे। और मान्या है जिन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया। गाड़ी ब्लास्ट एक ओपी डाउन एंड गॉड लाइक ये 6ठा फ्रैग और चिकन डिनर के एक और कदम नजदीक। पहले मैच के अंदर टॉप 2 टीम्स थी विक्टोरियस समर्स एंड गॉड लाइक। दूसरे मैच के अंदर टॉप 2 टीम्स है विक्टोरियस समर्स एंड गॉड लाइक। जो पहले मैच में नहीं कर पाए, क्या गॉड लाइक वो इस बार कर पाएंगे? विक्टोरियस समर्स का कमबैक हुआ है, गॉड लाइक का कमबैक हुआ है। वो इंटेंट, वो क्षमता, वो होमवर्क, वो प्रतिभा, हर चीज दिखाई गई यहाँ पे। बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं है। एक प्योर बैटल बाकी मेजी, एक 4v4 की बैटल बाकी अभी। विक्टोरियस समर्स जिन्होंने पिछले ही मैच में वापसी करी है, 6ठे पायदान तक ओवरऑल स्टैंडिंग में वो टीम पहुंची। और एक और चिकन डिनर आते ही वो टीम शायद टॉप 3 में आपको दिखाई दे। इनफैक्ट क्या पता वो दूसरा पायदान, क्योंकि 66 पॉइंट्स ही तो नेबुला के पास थे और विक्टोरियस समर्स 40 का आंकड़ा उन्होंने वैसे भी क्रॉस किया था। देखना ये इस पर्टिकुलर मैच के अंदर फिनिशेस उनके पास कितने इस वक्त मौजूद हैं। पर विक्टोरियस समर्स जोन के अंदर निकलने के लिए तैयार और बिल्कुल वेस्टर्न एजेस के साइड पर जाने की कोशिश। एडमिनो ट्रेस करने की कोशिश करिए पर एक भी प्लेयर को वो गिरा नहीं पाए। विक्टोरियस समर्स वो सदर्न एजेस पर टीम पहुंच गई और मान्या को उन्होंने डाउन कर दिया। ये मास्टर स्ट्रोक ओवेस का क्या कमाल वो खेल रहे हैं। 100 के पास अब एचपी नहीं, 100 में डाउन। विक्टोरियस समर्स ओपन में से गाड़ी लेके वो कैसे आ सकते हैं जोन के अंदर? दिस इज अनबिलीवेबल स्टफ। जयपुर के अंदर कुछ अलग ही जय हो रही है विक्टोरियस समर्स की। सेस पावर अब आखिरी प्लेयर बचे हैं। खेल पूरा पलटा जा चुका है। विक्टोरियस समर्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कुछ अलग ही लेवल का प्रदर्शन। और अब एस पावर उन्होंने हार ही मान ली। गॉड लाइक उनको जोन के अंदर जाने की आवश्यकता रहेगी। व्हीकल्स अभी भी उनके पास मौजूद हैं, पर देखना अहम है कि क्या वो सेफली जोन के अंदर एंटर कर पाएंगे। जैसे हमने चर्चा भी करी ना कि डिवाइन के पास वो हर ग्राउंड का एडवांटेज है। उन्होंने ऑलरेडी पिन करके रखा हुआ है उन प्लेयर्स को। मैं जरूर टीम गॉड लाइक की तरफ जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से अपनी मूवमेंट दिखाने। चलिए ग्रेनेड लेकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें। स्लग उन्होंने वो शॉट दिए, कनेक्शन वहां उतने बेहतर नहीं आए और टीम गॉड लाइक आउट ऑफ नोवेयर व्हीकल लेकर के वो सीधे डिवाइन के ऊपर चढ़ गए। निंजा बॉय उनको डाउन किया गया। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स उन्होंने स्टाइल में एंट्री करी है सर्कल के अंदर। स्लग पोजीशन उनकी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड व्हाट अ वे टू एंटर द सर्कल। गॉड लाइक स्टिल इन कंटेंशन। ओमेगा वो बचते हैं अपनी टीम से एकमात्र खिलाड़ी।
ट्राई अभी भी चल रहा है कि वहाँ पे वो सर्वाइवल की तरफ अपने आप को लेके जाए, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में ओमेगा सिर्फ और सिर्फ अब सर्वाइवल पे जाएंगे और वो मौका भी उन्हें मिला नहीं। डिवाइन गेमिंग सर्कल का सेंटर, हाइट का एडवांटेज, सब धरी की धरी रह गई जब गॉडलाइक की एंट्री हुई, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं है। विक्टोर समर्स सही वक्त में वो अटैक करना चाह रहे थे, वेनम उन्हें यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। माफिया उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जाएगी। स्केरी जॉर्ज इकलौते प्लेयर, उनकी तरफ से वो ग्रेनेड ट्राई जरूर कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। स्केरी जॉर्ज गॉडलाइक को बराबर जवाब देते हुए एक 1v2 की तरफ ये बैटल आ चुकी है और उसके बाद ये ग्रेनेड और उसके साथ वो परिणाम। गॉडलाइक फाइनली यहाँ पे वापसी की हुई है शुरुआत। कई सारे मैचेस का इंतजार करना पड़ा, जब शुरुआत की है तो सीधा सीधा वो 15 फिनिशेस और विनर चिकन डिनर। है बट यहाँ पे ओरांगुटान खेल खत्म हो सकता है। उन्होंने एक फ्रैग तो निकाला बट लगातार प्लेयर्स डाउन होते हुए विज गॉड वो आखिरी प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। क्या वो कुछ खास कर भी पाएंगे? वो अकेले गॉडलाइक के 3 खिलाड़ी जीतना संभव लगता हुआ। गॉडलाइक जीते हैं लेकिन बड़ा झटका भी लगा है, 2 प्लेयर्स गवा दिए गॉडलाइक ने। स्पार्क के द्वारा डेर इस बार थोड़ा सा पीक उन्होंने किया, इंस्टेंट पनिशमेंट उनको मिल चुका है। दूसरी तरफ टीम सोल वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। गॉब्लिन ने 1v1 में एडमिनो को डाउन कर दिया और अब इस पावर बचते मात्र 1 खिलाड़ी। टीम सोल के पास अभी भी वो एडवांटेज रहने वाले, यहाँ से वो जरूर कुछ बेहतर करके जा सकते हैं, बट इस पावर एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी तो ये प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं वो गॉडलाइक के ऊपर। जी हाँ, जो गॉडलाइक ने डिवाइन के साथ किया था वो डिवाइन गॉडलाइक के साथ करना चाहती है। ओमेगा वो पीछे निकल गए, उनको भी पता है बैक साइड पर एक आख प्लेयर होने की संभावना है थोड़ी ज्यादा। वो फाइट के अंदर गए, स्पावर उन्होंने ओमेगा को डाउन कर दिया, पर स्पावर वो खुद भी डाउन हो गए। मान्या वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके। 8 मिनट 100 में 2 खिलाड़ी बचते, पर डिवाइन उनका रन इस मुकाबले में समाप्त किया है टीम गॉडलाइक ने। 3 फिनिशेस फिर भी डिवाइन गेमिंग निकाल कर गए और 12 मुकाबलों के अंदर 130 का विशाल आंकड़ा खड़ा किया उस टीम ने। अब बस देखना ये कि जेनेसिस कितने ज्यादा पॉइंट्स लेके जा सकती है। विक्टोर समर्स गॉडलाइक क्या वो उस गैप को थोड़ा और कम करने की कोशिश कर सकते हैं? खाते में सोल आक्रमण करते हुए टीम गॉडलाइक के ऊपर 100 में वो हैं जिन्होंने नकुल को डाउन कर दिया, पर आप ब्रीदिंग स्पेस देखिए कितना ज्यादा कम है। आगे बढ़ना ही पड़ेगा, स्मोक्स भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। नियो उन्होंने लेजेंड को स्पॉट किया, क्या करके आया ये ग्रेनेड, क्या वो काफी रहेगा? साइडलाइन से जो शॉट्स है वो भी उनके ऊपर आते हुए पिन हो चुके हैं। लेजेंड मल्टीपल ग्रेनेड्स करने की कोशिश और 100 में उन्होंने जस्टिन को भी डाउन किया है। 2 तरफा वार वो उनके ऊपर आ सकता है। स्पावर उनका ग्रेनेड, नकुल उनका समापन हुआ और गॉड ट्रेन अभी भी उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी ज्यादा। डेल्टा पीजी उन्होंने इन गॉड का फिनिश निकाल दिया। सारे को उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया और जोकर इनफैक्ट लेजेंड वेंज उन्होंने दोनों प्लेयर्स को वहां पर डाउन कर दिया। मौका तक नहीं दिया टीम गॉडलाइक को। अब वो राइवलरी जो आधे दशक से चल रही है, टीम सोल टीम गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने। जोकर उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला। गॉब्लिन अब वो अकेले बचे यहाँ पर। कल के दिन पे 70 से ज्यादा पॉइंट्स निकाले थे इस टीम ने, बट गॉब्लिन अभी के लिए वो पनिश करते हुए अपने ओपोनेंट को पलटवार। 100 में का बेहतर एडमिनो सर्वाइव्स, रिवाइव वहां पर मिल जाएगा। 2 फिनिशेस आ चुके हैं गॉडलाइक के पास, पर अभी भी मल्टीपल टीम्स उनके करीब हुआ, पर गॉड्स रेन उनके लिए भी मुश्किलें खत्म हुई नहीं है, क्योंकि गॉडलाइक 5 फिनिशेस निकाले। जस्टिन वो भी डाउन, उनका भी एलिमिनेशन, पर डिवाइन चलती गाड़ी से नाइट वहां पर गिरा दिए गए और सौम्य स्प्रे में उन्होंने गलती करी नहीं है। This godlike looks different. This godlike looks unstoppable. This godlike looks angry as well. सर्कल का एज उनके पास मौजूद है और वो सबसे बड़े थ्रेट को बाहर करना चाहते हैं। इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ टीम सोल, उनको 3 मात्र पॉइंट मिले। 100 में उनका एलिमिनेशन हुआ, पर मान्या पलटवार में वो ग्रेनेड आया स्लग, वो डाउन है एडमिनो। आगे के साइड पर एक और ग्रेनेड, पर क्या एक बार फिर से रिवाइवल वो संभव हो सकता है? कितने सारे ग्रेनेड्स आए, कितने सारे मोलोटॉव्स आए, पर ओमेगा एक बार उन्होंने ठान लिया तो रिवाइवल वो करके मानने वाले हैं। पर हालांकि इस पावर उनका एक और ग्रेनेड, दोनों प्लेयर्स डाउन और टीम डिवाइन इस मुकाबले में 4 मात्र पॉइंट्स और उनका एलिमिनेशन। पॉइंट्स और उनका एलिमिनेशन। विक्टोर एजेस की तरफ जाते हुए, पर वहां पर भी 7 गॉड्स मौजूद हैं। दिक्कतें इन सारी टीम्स के लिए बढ़ने वाली है। इस पावर एक क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाला है। मोक्ष वो डाउन है। इज दिस द टाइम?
इज दिस द टाइम जहां पर गॉड लाइक को स्लैम इन करने का सोचेंगे? जी हां, व्हीकल उठाया गया है। ये एक बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एक बहुत अग्रेसिव पुश उनको करना पड़ेगा। सर्कल के अंदर वो पहुंचे तो है, बट कैन दे पुल इट ऑफ? सामने 7 गॉड्स के अभी भी प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। इट्स गॉड्स वर्सेस गॉड। एडमिनो वो आगे बढ़ेंगे, निंजा उनको भी डाउन किया गया। 7 गॉड, दे आर डन, दे आर आउट। Godlike with 13 finishes, and this looks unbelievable. They have made their entry in the zone in style, and they are still in contention. ये 3 टीम जिसका नाम लिया। ओके, 7 गॉड वर्सेस गॉडलाइक। उनको भी डाउन किया गया। 7 गॉड, they are done, they are out. Godlike with 13 finishes, and this looks unbelievable. They have made their entry in the zone in style, and they are still in contention. दिल से गॉडलाइक भाई चैट। अलग कहानी चलती है। 11 खिलाड़ी विक्टोरियस सिमर्स क्या बढ़िया प्रदर्शन। इस पावर एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है। ये सुपर पावर हार नहीं मानना चाहता। 5 फिनिशेस इस खिलाड़ी ने निकाल दिए। द मोस्ट क्रूशियल गेम ऑफ दिस BMPS 2025 ग्रैंड फाइनल्स। और उसमें ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए वैल्यूज निकालना तो चाहता है, बट टीम तमिलास के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। और अब मेजीजो जोन का शिफ्ट आया है। विक्टोरियस सिमर्स, टीम गॉडलाइक दोनों जोन के बाहर। जहां पर इसके रिजॉर्ट स्पॉटेड है, जोन का डैमेज उनको भी पड़ता हुआ, पर टीम गॉडलाइक उस फाइट के अंदर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई नहीं है। पर क्या बढ़िया ये वापसी होती हुई। कल के दिन पर 16वें पायदान से कितने ऊपर वो गए, और आज के दिन का ये पहला मुकाबला, हालांकि एम गॉड उन्होंने माफिया को देखा, फ्रैग कंफर्म किया गया, पर विक्टोरियस सिमर्स डील करने की कोशिश करते हुए रीपर अभी तक कमाल का प्रदर्शन दिखाया, बट गॉडलाइक दे आर गोइंग फॉर अ हाइस्ट। ओवेस वहां पे मौजूद और ओवेस उनको फिनिश ऑफ किया गया। 14 टोटल फिनिशेस गॉडलाइक के पास, पर अब वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है। यहाँ पे बच पाना मुश्किल रहेगा। ये पोजीशन उतनी अच्छी नहीं, but still they are fighting with what all they have got. कल के दिन पर हमने मैक्सिमम फिनिशेस के साथ जो चिकन डिनर था वो 19 के साथ आते हुए देखा था। पेरिस पावर एम गॉड के अगेंस्ट 1v1 की फाइट बड़े आसानी से उन्होंने वो फाइट जीती है। पर गॉडलाइक अभी भी अपने 2 प्लेयर्स के साथ रहने वाली टीम तामिलास, वो अपने 3 प्लेयर्स के साथ है। मैन एडवांटेज टीम तामिलास, उनके पास ज्यादा रहने वाला एडमिनो वो डाउन है। रिवाइवल की क्या वहां पर कोशिश करने वाले पेरिस पावर, एचपी डाउन, पीछे जाने को मजबूर किया गया। दोनों तरफ से स्पॉटेड है। यहाँ पर वो कुछ बेहतर कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम, बट उसके बावजूद उन्होंने एक नॉक निकाल दिया। मान्या अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी उनके सामने, एक 1v2 की सिचुएशन। बहुत मुश्किल स्थिति में अभी के लिए टीम गॉडलाइक। जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट होता हुआ, जस्टी पोजीशन उनकी रिवील्ड, और वहां पे कनेक्शंस उन्होंने बनाए भी है। अब तो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट हो चुका है, एक 1v3 की सिचुएशन। और अब यहां से पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वो सब कम होती हुई, बट मांड्या के पास एक एडवांटेज, एक सबसे बड़ा एडवांटेज, और वो है सर्कल के सेंटर में होने का। और साथ ही साथ एयर ड्रॉप वो भी लूट करने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ा है। क्या उनके पास लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट वहां पर उनको मिलने वाला है, वो देखने वाली बात रहेगी। जस्टी अभी तक ऑग अपनी रिलोड करी नहीं है, पर स्मोक्स और ग्रेनेड्स अब बचे नहीं है टीम गॉडलाइक के पास। टीम तामिलास उनके पास ग्रेनेड्स बचे हुए थे, पर मान्या उनको स्पॉट कर लिया गया। रीपर के द्वारा डैमेज दिया गया, पर रीपर उनको भी स्पॉट किया है। मान्या ने डैमेज देने की कोशिश करी गई, डैमेज उतना वो अभी तक दे नहीं पाए, पर रीपर 1v1 की बैटल उन्होंने आसानी से जीती है। पर मान्या और कंपनी उन्होंने बड़ी वापसी करके दिखाई, पर टीम तामिलास बढ़ सकती है, बट क्या मान्या को बचाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो कहीं और जाना चाहते हैं। इस कंपाउंड के अंदर वो पहुंचे, 8 बिट का वहां पे बसेरा। गॉडलाइक को 8 बिट को हराना है, वो पॉइंट्स कमाने हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट वो पहली मोलोटोव होता हुआ, और दूसरी तरफ गॉडलाइक की तरफ से 8 बिट का भी समापन किया गया। 5 टोटल फिनिशेस गॉडलाइक निकालने में हुए कामयाब। Godlike, God level, amazing, beautiful, incredible। हर बार जब भी किसी ने इन प्लेयर्स पे डाउट किया है, उन्होंने रिएक्ट पॉजिटिवली किया है, कमबैक के साथ किया है, परफॉर्मेंस के साथ किया है। Godlike, they're looking strong। करने की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने भी गाड़ी स्टार्ट कर ली है, बट एडमिनो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनका रहने वाला है प्ले जोन का डैमेज लेते हुए। 100 में वो बाहर चले गए, नॉक हो सकते हैं, नॉक हो गए। एस पावर वो अकेले पड़ गए उस फाइट में, ये बहुत बड़ी गलती अभी तक हुई है, लेकिन एडमिनो अभी भी पारी को संभालते हुए। एडमिनो संभाल रहे हैं, एडमिनो फ्रैग निकाल रहे हैं, बट सोम में वो गाड़ी का टकराना क्या किस्मत के पलटने के बराबर साबित होगा? ये बड़ी गलती उनकी तरफ से, बट अभी भी आगे बढ़ना बाकी है। सोमे के ऊपर रिवाइवल क्या पॉसिबल हो पाएगा? एस पावर फ्लैंक एंगल टॉप नॉच। कई समय से हमने देखा है एस पावर को लड़ते हुए, जीतते हुए। बहुत लंबा समय हो चुका है एस पावर के लिए। MVP बने हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट के, जीता भी है उन्होंने वो BMPS का खिताब, बट इस बार भारत को रिप्रेजेंट करने की बारी है।
नेबुला के लिए भी सेम ही यहाँ सिचुएशन है, बट सो में अब रिवाइवल होता हुआ नंबर्स गेम इवन स्टीवंस फीनिक्स कोशिश कर रहे हैं किसी को स्पॉट करें। जीतना बहुत जरूरी इन दोनों टीम्स के लिए, बट एस पावर 4 डाउन नंबर हाथ से निकल सकता है, बट फाइनली शॉट कनेक्शन इतना हुआ नहीं। एडमिनो टेक्स अनदर, खेल पलटने की क्षमता है इन प्लेयर्स के अंदर, बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स ओपन में से अब आगे आना पड़ेगा। जरूरत है कि वो बेहतर करके जाए। एडमिनो बिल्कुल ओपन में, ब्रॉन डाउन, सो में ब्रोकन वॉल का कवर, लगातार शॉट्स, मोलोटोव थोड़ा पीछे, बट इस समय पे आप रिवाइवल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैच? एस पावर वो पास गए एडमिनो के, क्या पोजीशन रिवील हो सकती है? एचपी बहुत कम यहाँ पे आदि की, बट जीतना बहुत मुश्किल। आदि इज डन, इज डाउन, इट्स ओवर। गॉडलाइक, व्हाट अ विन, व्हाट अ चिकन डिनर। क्या कमाल किया है गॉडलाइक ने इस मैच में, बवाल किया है गॉडलाइक ने इस मैच में। झोंक दिया है अपना सारा कुछ, जितना भी इनको आता है। लेकिन आई एम सो श्योर कि गॉड लाइक की नजर इस समय उस ट्रॉफी पर है जो ज्यादा दूर नहीं है। आपको लग रहा है कि आज के इन दो परफॉर्मेंसेस के बाद आपने 2-3 कदम और आगे बढ़ा लिया इस ट्रॉफी की तरफ? अभी 2 कदम बढ़ाया और 4 कदम बचे हैं ना। तो 4 कदम जिस तरह से आपने बढ़ाने का प्लान किया है, जिस तरह से मोमेंटम मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। एंड अब ये सिर्फ 5 अंकों का डिफरेंस है, तो अब जहन में नहीं चलेगा कि एक टीम है जिन्होंने बहुत बेहतरीन लीड रखी थी डे 1 में। अब मेरे हिसाब से डिवाइन वाले भी प्रेशर फील कर रहे होंगे, अब उनके पास वो मार्जिन नहीं है। डाउन है ब्रो, स्प्लिट भारी पड़ गया। वो अकेले हैं यहाँ पर मौजूद। स्प्लिट भारी पड़ गया चैट। गॉड ट्रेन के उनके बहुत ज्यादा नजदीक। अगर इस पावर एक नॉक निकाले ना, ओ स्प्लिट भारी पड़ गया। ये गलत एस पावर एक नॉक निकाला है जिसमें काउंटर ग्रेनेड भी हुआ है। डेल्टा उनकी दिक्कतें बढ़ाई गई और उसके बाद एस पावर थोड़ा टाइम बाय करेंगे। यहाँ पे रिवाइवल देने की जरूरत जल्द से जल्द बैकअप आ गया के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच में ही उन्होंने बैकअप फॉल बैक, अरे वॉल्ट कर सकता है तू भी अपने एडीएस में, करके दिखाया, एमवीपी बन के गए। बैकअप आ गया चैट। आखिर तक रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मान्य अगर ये नॉक निकाल लेगा तो कर चुके गॉडस्ट्रेन के ओ एस पावर ब्रो, फॉर्मेशन एक के बाद एक आता हुआ गॉडलाइक। क्या बैकअप देना है, रोकना मुश्किल हो गया है भाई, क्या बैकअप देखना है। उनका एडमिनो को भी रिवाइव दे दिया तो इनसेन। लेकिन सवाल अभी भी क्या पावर ने संभाला है बे, क्योंकि पावर ने क्या संभाला है चैट। आप देखें मिथ की भी एंट्री हुई तो थी। पावर ने क्या ब्रो, स्पोर्ट्स के फैंस है ना, उनके लिए स्प्लिट भारी पड़ा, बट पावर ने एक नॉक निकाला और एक्वा टीआर से मर गया था, टीआर बोलो टैग से मर गया था। जिस प्रकार से और मान्या भी एकदम परफेक्ट टाइम पे आया, नीचे प्रेशर बनाया, गॉडलाइक का अपना स्पावर सीढ़ियों से उतरा, कैपिटलाइज किया, मारा। टीम गेम, एक्चुअल में टीम गेम, बट ये रिवाइव, ये रिवाइव की कोशिश डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ब्रो। और अब इन 3 फिनिशेस के बाद पहले बिठा लिया। ओह माय गॉड, क्या टीम गेम है यार, मिशन इज सक्सेसफुल। क्या टीम गेम है भाई, रिस्की कॉल, एक प्लेयर कंटिन्यूअसली वो डिस्ट्रैक्शन करते रहे, वो सैक्रिफाइस रोल, क्या टीम गेम है बे। और उसके बाद एडमिनो उन्हें उठा के कंपाउंड अप्रिशिएटेड भाई, अप्रिशिएटेड दिया गया। यही काफी ज्यादा मिसिंग चल रही थी। वो डिस्ट्रैक्शन बहुत क्रेजी था। चले तो क्या खूब चले हैं गॉडलाइक। आज ये लोग इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि सेंटर नो डाउट के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, तो इत्मीनान से इसमें और अच्छी लूट कर सकते हैं। मिनट्स फेंकने के बाद कुछ खास इंपैक्ट बना नहीं, लेकिन उसके बाद वेट कर रही है, थर्ड पार्टी दूसरी तरफ 2 प्लेयर चले जाएंगे, वहां पे 2 प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, पावर ने वहां पे दिक्कतों में डाला जाएगा, बहुत तेजी से मान्या पड़ते हुए, बट गॉडलाइक हार मार रहे भाई। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स फाइट बैक करते हुए मान्या, उनकी दिक्कतें बढ़ाई गई 20 की तरफ से, बट हेक्टर 1v2 उस फर्स्ट फ्लोर में इंतजार कर रहे हैं गॉडलाइक का।
लेकिन जितने भी प्लेयर्स नीचे थे उनका कंफर्मेशन निकाला I think ये जोन में नहीं है। वो भी साइड लाइन पे आके बैठ चुके हैं। आप अभी भी देखिए दोनों प्लेयर जो नॉक आउट है वो सरवाइव कर रहे हैं और वो फाइनल ब्लो W's क्या मारा? कंफर्मेशन निकाल दिया है वर्सेस द स्पोर्ट 4 man, still 4 man. वो रिएक्शन इन इट शोस दैट गॉडलाइक इज स्टिल हियर और दूसरी तरफ टीम डिवाइन Bro, Divine क्या कर रही? इस कंफर्मेशन भी आ सकते हैं। वो ग्रेनेड थोड़ा और आगे चला गया। ये ग्रेनेड शायद काफी अच्छी नहीं। अभी भी वो स्प्लैश डैमेज ही गलत पड़ कर रहा रही। है। क्या खेल रही? क्या कर रही? What is happening, Slug? वो नाइट को बचाने ना, के लिए 2 किल डाल लिया। नाइट में- THG की तरफ से ये हमला नहीं संभाल पाए अपने आप को। पर जॉनी ने पावर को जॉनथन knock दिया। पावर को डाउन कर दिया। एक बहुत क्रूशियल मोड इस मुकाबले में। क्या जॉनथन रोक सकते हैं गॉडलाइक को? ये सवाल जरूर है। और वो बढ़िया ग्रेनेड एडमिनो। Nice nade, मुंह पे पड़ा। परफेक्ट ग्रेनेड जॉनथन को डाउन किया गया। गॉडलाइक इज मेकिंग द वे। इस पावर को रिवाइव देना पूरा important है। फायदा ओजी लेगी। ये फाइट में हर्ष यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने उनको देखा जी, अब फाइनली उनको देखा और वो ओजी पूरा फायदा वो लेगी। एक ओपी का ग्रेनेड टीएजी का समापन यहाँ पे करके जाएगा। ओजी ने kill feed रही और नहीं अभी है। भी ओरंगुटैन उनके पास वो मैन ओजी पूरा फायदा लेगी। But Godlike consistent है bro। वो वल्नरेबल पोजीशन में। और ओजी के लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूलिए ना कि उन्हें टीम सोल को पीछे करना और इससे अच्छा मौका उन्हें भी नहीं मिलने वाला। डिफरेंस ज्यादा नहीं है। गॉडलाइक वो टेबल टॉपर करना चाह रहे हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे कि उनके ऊपर ये ग्रेनेड इनिशियल लॉक अगर और एक नॉक निकला गॉडलाइक चार्जिंग करेगी। होने के बावजूद जो शुरुआत मिली अब यहाँ से रुकना भी नहीं चाहिए। वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स। लेकिन अभी भी जो जेली भाई का यूज करता हूँ एडमिनो। वो पीछे रुके हुए थे। रिवाइवल वो एग्जीक्यूट किया गया। एडमिनो हवरक्राफ्ट लेके आगे बढ़ Fearless gameplay bro, fearless अच्छी gameplay। तरीके से यूज में लाई गई। यारू उस हवरक्राफ्ट को ब्लास्ट करना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले कि वो मौका उन्हें मिलता I guess आरू और knock हुआ। लेके वो काफी ज्यादा आगे की ओर चले जाएंगे। बट गॉडलाइक वो ग्रेनेड्स नहीं रोक रहे अपने आप से। देखिए ग्रेनेड की कोई कमी है नहीं अभी गॉडलाइक के पास। इतनी सारी क्रेट्स उन्होंने लूटी ये है। इंपॉर्टेंट फाइट है एडमिनो की। सिचुएशन एक बार एडमिनो की important fight है। उसको एक नॉक निकालना पड़ेगा बट nice एक ही ओपी try। उन्होंने वो नॉक निकाल दिया। जो फाइट है वो पूरी तरीके से ओरंगुटैन के खाते में जा चुकी है। इट इज अ 2v4। इट इज लुकिंग Still need है। ये need अगर connect हो गया ना chat। Nice सोम्या, nice। डाउन कर दिया है। क्या एक ट्विस्ट इस फाइट में आ सकता है? क्या एक कितने twist need है इस power fight में पे? आ सकता है? वो फिनिश कंफर्मेशन भी आ चुका है। एक एक अंक अहम है गॉडलाइक के लिए। इस वैसे में गॉडलाइक लास्ट गेम जैसा निकला नेबुला वाला सेम फाइट है। जोन के बाहर से सर्कल में करके भी मारो। जाना पड़ेगा। 3 प्लेयर्स को भी रोकना पड़ेगा और जितने यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर लिया गया है मुझे लगता नहीं है अब ज्यादा वहां पे यूटिलिटीज उनके पास होने वाली। बट विस्कॉट उनकी पोजीशन लगता नहीं है पूरी तरीके से रिवील है। ऐसे में गॉडलाइक अगर विस्कॉट की तरफ नहीं अटैक पावर ने अगर ये knock दे दिया और नहीं पता जवाब नहीं इनको। होगा। जी हाँ विस्कॉट की तरफ से वो अटैक इस पावर सौम्या 1v3 डाउन कर दिया गया। अभी क्लॉथ प्लेयर सौम्या ट्राई तो कर रहे हैं। मुश्किल है यार, मुश्किल है। कनेक्शन भी आ रहे लेकिन उतने कनेक्शन नहीं बना पाए और इसी के साथ Kill दिया नहीं दिया? play zone के I guess पास kill नहीं चले दिया। जाएंगे। पाएगा और वो फिनिश कंफर्मेशन भी इस पावर ले गए। पलटवार विस्कॉट ने किया। इस पावर वो डाउन और वो तो सर्कल के बाहर है। मान लिया वो व्हीकल लेकर के जोन के अंदर पहुंचे और अब वो व्हीकल लेकर जोन के बाहर जा रहे हैं। टीम गॉडलाइक की आप स्क्रिम्स नहीं खेल रहे, आपको वापस जाना पड़ेगा। मान लिया उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया। शायद वो एक बड़ी गलती और जी मान लिया सर्वाइवल उनका असंभव। एलिमिनेशन गॉडलाइक का। पर अच्छी खबर ये है उनके लिए कि डिवाइन भी कुछ खास नहीं कर पाई इस मुकाबले में। मैक्स कंफर्म करना चाहते हैं। वो पहले ही चले गए जोन के अंदर बट सोम में जोन का डैमेज पड़ता हुआ। बट गॉडलाइक यू कांट मिस इट दिस टाइम अराउंड। इस पावर का अंत किंग ने उनको गिराया है। जॉनथन टेक्स हिम डाउन। मान्या लो। मान्या का बचना बहुत जरूरी। गॉडलाइक का बचना बहुत जरूरी बिकॉज डिवाइन जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। वो स्लो खेले स्टेडी खेले बट हर्ष
स्लग को डाउन किया उन्होंने। जहां पर अब डिवाइन जैसे आप कह भी रहे हैं वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, गॉड लाइक वो भी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। गॉड लाइक के ऊपर अगर टीएजी का रश आया फिर सिचुएशन खराब होने वाली है। 11 अंकों का फासला अभी भी गॉड लाइक और डिवाइन के पास रहने वाले, पर टीएजी वो विक्टर समर्स की तरफ बढ़ते हुए स्नो जॉर्ड, माफ करिए स्केरी जॉर्डन ओवेस, तो खिलाड़ी जो वहां पर मौजूद है, पर हाइड्रो उनका ग्रेनेड, क्या वो सीधा गॉड लाइक की तरफ जाने वाले, वो देखने वाली बात रहेगी। मान्या उनके करीब जाएगा ये ग्रेनेड स्लग, उनके ऊपर रिवाइवल चलता हुआ, पर डिवाइन वो इस वक्त जोन के बाहर। डिवाइन को थर्ड पार्टी करनी चाहिए, उनको तेजी से आना पड़ेगा, बट हाइड्रो ही टुक सोम में डाउन, समय बदल सकता है। डिवाइन को स्टेप अप नाउ, बट शॉट्स वहां पे भी आ रहे हैं। टीएजी दोनों टीम्स की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, बट मान्या का अंत हो चुका है। डिवाइन गेमिंग इफ दे कैन गेट अ विन अ चिकन डिनर, दिस कुड बी डन, दिस कुड बी इट, दिस कुड बी देयर लेगेसी। बट टीएजी का वार खतरनाक है, हालांकि विक्टोरस समर्स किसी को पता ही नहीं है उनके बारे में। पर डिवाइन अब उन्हें हर हाल में ये चिकन डिनर निकालना होगा, अगर कोई उनको रोक सकता है तो वो टीएजी। विक्टोरस समर्स अभी भी ट्रिगर डिसिप्लिन वो दिखाते हुए, पर डिवाइन क्या ऊपर के साइड पर जाने वाले स्लग वो डाउन थे, एक बार फिर से उनको रिवाइव कर दिया गया। टीएजी वापस वो प्रहार करने के लिए तैयार है। हर्ष उनको देखा ग्रेनेड करते हुए, पर जॉनथन क्या वो डिवाइन को गिरा सकते हैं? डैमेज बहुत दिया गया, पर अभी भी प्लेयर को बस डैमेज दे पाए, पर जेनी उन्होंने ओमेगा को गिराया। नाइट वो भी डाउन और डिवाइन अब अपने 2 प्लेयर्स के साथ। डिवाइन का अंत नजदीक है। स्लग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड इट्स नाउ डन, डस्टेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉडलाइक हैज डन इट, दे हैव डन समथिंग अमेजिंग, समथिंग मैजिकल। बट विक्टोरस समर्स वो चिकन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे वांट टू गेट इट डन, जॉनथन इज देयर फॉर हिज लेगेसी, बट वो नहीं कर पाए। इट इज विक्टोरस समर्स, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, let me present you with the champions of BMPS 2026 Team Godlike। मान्या ने जब 15वें स्थान पर ऑफिशियल एंड किया था, उसके बाद जब वो गॉडलाइक ज्वाइन करने पर आए थे, सवाल वही था, क्या वो वॉस्ट आइशियल हैं, क्या वो फ्लूक चैंपियन हैं? ना, he is मान्या, he is the राजा। वाओ, बहुत डाउट किया लोगों ने मान्या के ऊपर, बहुत डाउट किया लोगों ने एडमिनो के ऊपर के फॉर्म जब इंपॉर्टेंट स्टेज आता है तो चली जाती है, बट ये है वो फॉर्म, ये है वो टीम जो चैंपियंस है। आपका समय आ चुका है सोमे, आपका समय आ चुका है गॉडलाइक। कमाल का आक्रमण, कमाल का गेम, कमाल का प्ले। मान्या टेक अ बाउ, यू ब्यूटी। अपने किंगडम के किंग के जाने के बाद सवाल जरूर उठा था गॉडलाइक के ऊपर कि क्या उनके प्रिंसेस राइज अप कर पाएंगे। वो दोनों ही प्रिंस ने राइज अप किया, भाग दौड़ संभाली और बन चुके हैं ये गॉडलाइक के पूरे किंगडम के किंग्स। एस्पावर एडमिनो, व्हाट अ स्टोरी लाइन। डे 1 के एंड पे 16वां पायदान, चांदगुड़े ब्रदर्स का सपना पूरा किया है इन 4 महायोद्धाओं ने। एंड व्हाट अ वे, व्हाट अ वे, जिस तरीके से ये ट्रॉफी उन्होंने जीती है, इट इज सिंपली अनबिलीवेबल। दिस इज व्हाट मैजिक इज ऑल अबाउट एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गॉड प्लान। पे थी ये टीम, दूसरे दिन के अंत पे 4th पोजीशन पे थे ये टीम, तीसरे दिन के अंत पे चैंपियंस है ये टीम। व्हाट अ टीम, व्हाट अ ट्रॉफी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी रिप्रेजेंट यू टीम इंडिया। नमस्कार दिव्य सज्जनों, आ गई फाइनली आ गई। कितने साल के बाद? जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक पहली है। वैसे हम सबको जीतनी तो हमारे किंग के साथ थी। किंग, वुड यू लाइक टू कम? वुड यू लाइक टू कम? क्या रे, प्रॉमिस फुलफिल्ड।
लव यू। चलो भाइयों, आपको कुछ बोलना है? कुछ भी नहीं है यार, बस मान्या पे भरोसा था। लोग सोचते थे कि बार बार मान्या के पास क्यों आता है, एंड हियर आई एम, हियर वी आर विद द ट्रॉफी। 2023 में BMPS जीतने के बाद बोला था कि एक ही सपना इंटरनेशनल जाना है, और अब हम जा रहे हैं। भाई ये लैंड पे बस एक ही चीज़ थी, घर वालों के सामने ट्रॉफी उठानी है, और ये ट्रॉफी मेरे फैमिली के नाम। और एक चीज़ है, अमर भाई और फ्रंटन भाई को बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत डाउन था, फिर भी उनने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे गॉड लाइक में लिया था। और ये ट्रॉफी तो भाई मेरे तरफ से अमर भाई और फ्रंटन भाई के नाम। गॉड लाइक जा रही है और रैंगुटैन यहाँ पे लगता है जा रही है। टीम सोल को पछाड़ा है उन्होंने, जीता है उन्होंने, जीता है भारत तूने। अब विश्व विजय की बारी है, कर मजबूत कमर अपनी, अब बोझ जरा सा भारी है। जब ख्वाब करोड़ों का लेकर तू विश्व मंच पर जाएगा, तब एक दफा उम्मीदों का तिरंगा फिर लहराएगा। 2026, ladies and gentlemen, let's hear it for Team Godlike! एक अधूरा सपना आज फाइनली सच हो रहा है। जयपुर, you are amazing. And we all are lucky to witness this happening right in front of our eyes. Ladies and gentlemen, it's time to say hello to the champions. They will be taking home that check worth 1 crore rupees.